कल्पना कीजिए, दिल्ली की धरती, 12वीं सदी का भारत। हवा में युद्ध की गंध है, तलवारों की खनक, घोड़ों की टाप और गर्व से भरे राजपूत योद्धाओं की गर्जना। लेकिन इस गर्व के पीछे छिपी थी एक कड़वी सच्चाई, एक ऐसा रहस्य जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। यह कहानी है वीरता की, प्यार की और विश्वासघात की। यह कहानी है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। वीरता की परिभाषा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान नाम लेते ही आंखों के सामने एक ऐसा योद्धा उभरता है जिसने कभी हार नहीं मानी, जो अजमेर और दिल्ली के राजा थे और राजपूताना के गर्व। धनुर्विद्या में अतुलनीय और साहस में अद्वितीय। बचपन से ही उनका शौर्य बेमिसाल था। कहते हैं बचपन में ही उन्होंने शेर को अकेले मार गिराया था और यही साहस आगे चलकर उन्हें राजाओं का राजा बना गया। पृथ्वीराज केवल एक राजा नहीं थे, वे एक सपने का प्रतीक थे। एक ऐसे भारत का सपना जहां किसी पराई ताकत का राज ना हो, प्यार और राजनीतिक दुश्मनी, लेकिन इतिहास केवल युद्धों से नहीं लिखा जाता। कभी कभी इसमें प्यार की परछाइयां भी होती हैं और यही परछाई आगे चलकर तूफान लाने वाली थी। कथा है संयोगिता की, कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी। जयचंद, जो खुद को गंगा यमुना के मैदान का सबसे शक्तिशाली राजा मानता था। संयोगिता एक अपूर्व सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी और उनकी आंखों में था केवल एक नाम, पृथ्वीराज। लेकिन समस्या थी राजनीति की। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, शक्ति की भूख और अहंकार का टकराव। संयोगिता का स्वयंवर आया। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनकी मूर्ति दरवाजे पर रख दी। मानो कहना चाहता हो, तुम्हें मेरे दरबार में सिर्फ द्वारपाल बनने लायक समझा जाता है। लेकिन संयोगिता ने सबको चौंका दिया। उसने उस मूर्ति को वरमाला पहनाई और इसी क्षण पृथ्वीराज घोड़े पर आए और संयोगिता को लेकर निकल पड़े। यह सिर्फ प्यार की जीत नहीं थी, यह जयचंद के अहंकार पर गहरी चोट थी। विश्वासघात एक ऐसा अध्याय जो भारत कभी नहीं भूल पाया। जयचंद का अपमान अब उसकी आत्मा को जलाने लगा और यही जलन उसे ऐसे मोड़ पर ले आई जहां से भारत की किस्मत बदल गई। इतिहास कहता है जयचंद ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। वह गौरी जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया और बार बार पृथ्वीराज ने उसे हराया। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज की जीत हुई, लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। दूसरी बार वह फिर आया और इस बार जयचंद की मदद उसके साथ थी। धोखे की तलवार बाहर से नहीं, भीतर से चली। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी पृथ्वीराज हार गए, बंदी बना लिए गए और इस तरह एक वीर का अंत हुआ। लेकिन कहते हैं वीर कभी पूरी तरह नहीं हारता। मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज को अंधा कर दिया, तब भी उनकी वीरता जीवित थी। उन्होंने चंदबरदाई की मदद से शब्दभेदी बाण से गौरी का अंत किया। इतिहास की किताबें आज भी इस कहानी को अमर मानती हैं। इतिहास का सबक। भारत का यह इतिहास हमें क्या सिखाता है? शायद यह कि बाहरी दुश्मनों से लड़ना आसान है, लेकिन जब अपना ही अपनों से विश्वासघात करे तो सबसे बड़ी हार होती है। जयचंद का नाम आज भी गद्दारी का प्रतीक क्यों है? क्योंकि उसने केवल एक राजा को नहीं हराया, उसने भारत की आजादी को सदियों तक गुलामी की अंधेरी राह पर धकेल दिया। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इतिहास की वे गूंज है जो हमें आज भी चेतावनी देती है कि अगर हम आपसी मतभेद में बंटे रहे तो बाहरी ताकतें हमेशा जीतेंगी। इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक है। तो आप भी इसी तरह इतिहास से सीखिए और अपने आज को बेहतर बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।